हंस उतर जाए पास। शरणो सतगुरु दयाल को मुखैत जगत संगत साधकी आजीवन मुगत। नमो नमो सुख राम जी राम संत जन राघो बंधन करे चरण कमल की। नमो राम केवल सतगुर सत्यवचन जन सुख सारण बंधन करे आदि अंत के। राम गुरुदेव जी को श्री श्री आनंद बार 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 श्री सब संता को प्रणाम रे पर कृपा प्रणाम सहित श्री निभाए पर उपाय मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मिलो नाम को मेहरबान रे। श्रवणा सुनु तो राम रसना गुणु तो राम वाणी में करूं तो राम संतोरा बखान रे। नाम की प्रतीत जो नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीत सुख सारण साची आन रे। दिन बोलो अनंत श्री दयाल जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सम्राट सतगुरु श्याम जी महाराज ने, अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने, अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने, सद्गुरु स्वामी श्री मुक्तिराम जी महाराज ने, सद्गुरु निकाराम जी महाराज ने, स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने, राम सवा राम जी राम 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 जी महाराज की असीम कृपा से सतगुरुदेव की दया और मैं से चातुर्मास के पावन दिनों में अनंत श्री सुखसारण जी महाराज के द्वारा रचित नाम की प्रतीक भक्तमाल को श्रवण कर रहे थे। नाम की प्रतीक भक्तमाल में आज कौन सा प्रसंग है उसको ध्यान पूर्वक श्रवण चिंतन और मनन करेंगे। सवैया मनोरचंद कहा व्रत नेत्रम गोपियां गोपाल मोह प्रीत प्रेम जान बिज कोस कोस चचेरी मही रूपे चत फिर देव कृष्ण निको मेरो मोहन बजा बेटो मट्टी कामे बांसुरी। कहा ब्रह्म फूली ग्वालन महिरा को मोल करे कृष्ण तो अमोल मोल बोले सुंदर विषयी। किस्तूरी में रग पास फिरत सुगम सुमते घास बाबा पे कांचन तीसरी। प्रभु बड़ी प्रीत प्यारी आचारी जल बन्यो सुकुसाण सीट पाए त्रिलोकी के ईश्वरी। नाम की प्रतीत जोरु जना सुप्रीत कैसे ईश्वरों पे साए जाता गाता साते गान रे। नाम की प्रतीत मन में सीता कुंवर स्वरूप घेरी के भी तो स्वरूप धार पाचियो अछाड़ियों कठान रे। नाम की प्रतीत करुणा कस्तूरा की सोने श्याम दर्शन दरिया देता होता अंतर ध्यान रे। नाम की प्रतीत मन में सीता को असुर गिरी के भी स्वरूप धार पहचान।
पीपाजी महाराज और उनकी जो धर्म पत्नी थी सहचरी सीता जी, दोनों संत थे। पीपाजी महाराज के दर्जनों स्त्री, जब उनको बैराग हो गया तो राजपाट का त्याग कर दिया, रानियों का त्याग कर दिया। लेकिन एक जो छोटी रानी थी वो पीछे पड़ गई। पीपाजी महाराज ने कहा, देखो अब मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा, साधु बन गया, संत बन गया हूँ, अब आप मेरे साथ रहोगे, शोभा नहीं होगा, शोभा नहीं देगा। वो जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं और हम जो संत हैं कहीं भी रह सकते हैं, जंगल में, वन में, किसी दूसरे घर में कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन माताओं बहनों को साधु जीवन बड़ा कठिन है, वो अकेले कहीं रह नहीं सकती, किसी के घर रहना उचित नहीं होता है। तो पीपाजी महाराज ने बहुत समझाया, देखो पत्नी देवी, आपको भक्ति भजन करना है तो घर पर करो, घर बैठ के करो। तो सीता सच ने हट कर ली, नहीं महाराज, मैं तो आपके साथ रहूंगी, जैसे आप रखोगे वैसे रहूंगी, जैसी पसती आएगी वैसे मैं सह लूंगी, आप भूखे रहोगे तो मैं भी भूखी रहूंगी, आप साधना करोगे तो मैं भी भजन करूंगी, जहां भी आप जाओगे मैं आपके साथ रहूंगी, आपका साथ दूंगी। पीपाजी महाराज कहते, देवी जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आते हैं, तुम हिम्मत हार जाओगी, बाद में पछताना होगा। रानी कहती, नहीं पतिदेव, सब स्त्रियां एक जैसी नहीं होती हैं, मेरी इच्छा है तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। पीपाजी महाराज ने कहा, ठीक है चलो। पीपाजी महाराज उनके धर्म पत्नी सीता से साथ साथ रहते हैं। एक दिन की बात, ये द्वारका नाथ द्वारका से दर्शन करके आ रहे थे। द्वारका से वापस आते समय एक रास्ते में खेतों में 2-4 मुसलमान, एक पठान खेत में काम कर रहा था। पठान सीता जी, पीपाजी महाराज सीता जी उधर से गुजरे, पीपाजी महाराज आगे आगे, सीता जी पीछे पीछे। तो दुष्टों ने, उस पठान ने देखा कि अरे इस महाराज के साथ इतनी सुंदर स्त्री, इसको तो अपने घर ले जाओ। अब जैसे उसने सीता जी को हाथ लगाया, हाथ लगाया वो घर ले जाने के लिए, थोड़ा सा सीता ने आवाज दी, पतिदेव ये आदमी मेरे को हाथ लगाया, वो तो माला करे कि प्रभु जैसी आपकी मर्जी है, अब ये 2-4 लोग हैं, जैसी आपकी मर्जी। अब वो तो माला करने लगे, जैसी उस पठान ने हाथ लगाने की कोशिश करी, प्रभु ने तुरंत एक राजपूत का स्वरूप बना करके उस पठान के उठा के 2 पटकी मारी, चित्त करके घुटेली मारने लगे, भगवान घुटेली मारने लगे। अब वो हाथ जोड़े, बाप जी मेरे को छोड़ दो, ऐसी गलती जिंदगी में कभी नहीं करूँगा, कभी भी पर स्त्री पर नारी को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, इस बार मेरे को छोड़ दो। ऊपर से यहाँ पर आया है, नाम के प्रतीत वन में सीता को असुर घेरी, के विप्र सरो पदार पठाणियों पछाणी हो पठाण रे। वन में सीता को असुर घेरी, सीता सहचरी को पठान ने, मुसलमानों ने इसको घेर लिया। के विप्र स्वरूप धार, परमात्मा ने गेवी स्वरूप बना करके उस पठान को उठा के पटका और 2-3 घुटेली मारी, इसको सीधा कर दिया।
लेकिन भक्ति भी सच्ची होनी चाहिए। कहते ना, सांच को आँच नहीं। जिसकी सच्ची भक्ति होती है, जिनके जीवन सांच होता है, उनको आँच नहीं आती है, उनकी राम की सहायता करते हैं। नाम के प्रत्येक करुणा कस्तूरा के सोने श्याम, दर्शन दरिया देता हुआ अंतर ध्यान रे। नाम की प्रत्येक करुणा कस्तूरी की सोने श्याम, दर्शन दरिया देता हुआ अंतर ध्यान रे। यहाँ कस्तूराबाई जी का प्रसंग है। कस्तूराबाई जी दरिया जी महाराज के शिष्य थी। उसका दूसरा गुरु भाई उदयगिरी था। उदयगिरी और कस्तूराबाई दोनों गुरु भाई बहन थे और गुरु की आज्ञा मिली हुई थी उन दोनों गुरु भाई बहनों, और खूब अपने सत्संग करो, खूब धर्म प्रचार करो, खूब राम जी का नाम लो, ले रहो। दोनों का गांव अलग अलग था, उदयगिरी का और कस्तूराबाई का। कस्तूराबाई बेगमपुर में रहती थी, उदयगिरी दूसरे गांव में रहता था। एक की यहाँ भी सत्संग होती थी, अपने सत्संग में पहुंच जाते थे। एक दिन सत्संग में उदयगिरी बोला कि कल हमको रेण धाम जाएंगे, दरिया की महाराज के दर्शन करने के लिए बहुत समय हो गया है कि गुरु महाराज के दर्शन नहीं हुए हैं, कल हम जाएंगे। तो कस्तूराबाई बोले, भाई अभी दर्शन तो मेरे को भी नहीं हुए बाबू जी महाराज के, बहुत समय हो गया है, और कल तू जावे, मेरे को भी साथ ले चलना। उदयगिरी का, देख बहन अब मेरे साथ तो मत चलो, क्यों रास्ते में बड़े बड़े जंगल हैं, टिकट बने, वहाँ लुटेरा मिल जाए, हाँ लूटे मारे को से परेशान करें, और मेरे को फिर दरिया भी मारा, बाप भी मारा, डांटेंगे। तो इस भाई को जंगल में अकेले क्यों लेके आया? कोई बात बन गई, बिगड़ गई, कोई बात बन गई, दरिया जी मारे, बाप मारा, डांटेंगे, मेरे को क्यों लेके आया भाई जाते साथ में? चौधरी का भाई जी आप बोले, नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो साथ चलूंगी, मैं तो साथ चलूंगी, तू दर्शन करेगा तो मैं भी दर्शन करूंगी बाप जी के। तो उदयगिरी ने कहा ठीक, साथ चलना तो सुबह चलेंगे, सुबह सुबह सूर्य उदय होते ही चलेंगे। उसने बोल दिया कि सुबह के टाइम पे चलेंगे। उसने कह दिया, वो अपने घर चली गई। बाद में उदयगिरी ने क्या किया, सूर्य उदय के होने के 3 घंटा पहले उठ गया। पहले उठ गया, उसने झोली डंडा उठाया, वो तो रवाना हो गया। उधर उसको लगन लगी थी कस्तूराबाई को, कस्तूराबाई की लगन थी कि मैं भी भाई के साथ मैं भी जाऊँ बाबू दर्शन करने के लिए। वो भी अपने झोली डंडा जल्दी से संभाला, तो वो उदयगिरी के घर पहुंच गई। उनका कि घर में कहा कि गुरु भाई कहाँ है? उदय की घरवाली बोली कि भाई जी वो अभी अभी गए हैं, वो तो निकल गए। बोले अरे भाई चला गया। अब वो अपना चूली डंडा लेकर के दौड़ती है, देखती मैं साथ हो जाए तो ठीक है। दौड़ती है, पड़ जाती है, फिर उठती, फिर दौड़ती, देखती हो सकता और आगे मिल जाए। राम राम अब वो कस्तूराबाई दौड़ती है कि भाई आगे मिल जाएगा, दौड़ते दौड़ते पड़ जाती है, फिर उठती, फिर देखती है कि हो सकता और आगे, फिर दौड़ती है। आज जब वो भाई दिखाई नहीं देता है तो दौड़ते दौड़ते मूर्छित हो जाती, नीचे धर को पड़ जाती है, पड़ जाती है। हे बाप जी, अब कब आपको मेरे दर्शन, कब आपके दर्शन होंगे?
वो फूट फूट कर रोती है कि जैसे फूट फूट कर रोती प्रार्थना करती है, तो वहां दरियापति महाराज प्रकट हो जाते हैं। प्रकट हो जाते हैं, उसको दर्शन देते हैं कि भाई अरे मैं तू जिसको याद कर रही थी मैं ले आ गया हूं। अब उस तरह भाई बाप जी दरियापति महाराज को प्रणाम करती है। दरियापति महाराज कहते भाई अब तूने दर्शन कर लिया, अब तू घर वापस चलेगा, घर वापस चलेगा। वो वापस घर आ गई। उधर क्या हुआ, उधर जिसमें उसमें रेंडा में सत्संग चल रही थी और वहां उसको दर्शन दिए। थोड़ी देर में क्या हुआ, जैसी वो उदयगिरी आगे गया तो जंगल में एक डाकू आड़े पड़ गया, घोड़े पर सवार होकर के। उस बदमाश देखा घोड़े पर सवार था, नंगी तलवार थी, उसने देखा कि ये तो शेर साहूकार है। अब डाकू बदमाश नंगी तलवार लेकर के घोड़े पर सवार होकर के सामने गए, लहे से ठहर जा। अब वो नंगी तलवार लेकर के घोड़े से उतर करके नीचे आया, उतार जोड़ी में नीचे रखे, उसने उसे तलवार ढाई मारने के लिए बदमाश ने, जैसे उसने तलवार ढाई मारने के लिए उधर पुकार करी, उधर बाप जी दरियापति महाराज रक्षा करो बचाओ। जैसे उस उदयगिरी दरियापति महाराज को पुकारा तो उसके हाथ पैर चिपक गए जमीन से, हाथ ऊपर रह गए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस बदमाश के सामने, डाकू के सामने। वहां से वो दरियापति महाराज की कृपा से वहां से तो चला गया। ऐसा ही प्रसंग है। नाम की प्रतीक करुणा तेस्तूरा के सोने श्याम, दर्शन दरिया बदलता हुआ अंतर ध्यान रे। नाम की प्रतीक दिन दिन बही धनुबाई, प्रभु प्रतीक त्याग प्राण आई जान जाने। नाम की प्रतीक भागीरथ श्यामली विशाल, नाम की प्रतीक सुख शरण साजियाण रे। जन्नाबाई की लिखा है चौपाई। एक पंढरपुर में जन्नाबाई, जिन प्रभु को राग पिलाई। ठंडो सीलो बाजो पाती, पहले हरि को भोग लगाती। से प्रकट जाने पुजारी, कोप कियो बरदी बिचारी। ठाकुर नाना भोगन लगावे, तो ठंडी राग पिलावे। एक पंढरपुर में जन्नाबाई, जगन्नाथपुरी में एक पंढरपुर है, उस पंढरपुर में जन्नाबाई थी जो राम जी की अनन्य भगत, बहुत प्यारी भगत थी, जो प्रभु को राग पिलाई। तो जन्नाबाई क्या करती, अपने शाम को ही राग बना के पका लेती। मक्की के आटे को छान के पकाते हैं, बाद ज्वार के आटे माने उसकी गुड़ की पतली पतली गुड़ को राग बोलते हैं। राजस्थान या उत्तर प्रदेश या बोलते छाछ पकाते ना ज्वार के आटे को। अब वो जन्नाबाई क्या करती, शाम को अपने छाछ को पका लेती, रात को पका लेती, बना लेती और फिर सुबह को उसको भोग लगाती जब वो ठंडी हो जाती। ठंडो सीलो बाजू पाती और पहले हर को भोग लगाती। जन्नाबाई का नित्य का नियम था शाम को राग बनाना और सुबह भगवान को भोग लगाते, ठंडी हो जाती थी। पहले भगवान को भोग लगाती, बाद में खुद प्रसाद लेती। तो से प्रगट जाने पुजारी, कोप कियो बरजी बेचारी। एक दिन वो मंदिर का पुजारी था, उसको पता चल गई
कि जन्नाबाई भगवान को ठंडी रात पिलाती, ठंडा को, और उसने आकर उसको डांटा, खूब की बड़ी सारी, ठाकुर नाना भोग पिलावे, तू कहीं ठंडी रात पिलावे। वो पुजारी ने इसको डांटा, इजना भगवान को तो बढ़िया बढ़िया पकवान के भोग लगाना चाहिए, और तू ये ठंडा हो कल का बासी भोग लगाती है, ठंडी बासी भोग मत लगाया कर। अगर तेरे को भोग लगाना है तो कोई बढ़िया पूरी पकवान हलवा रबड़ी मलाई बनाकर लगाया कर, अंतर नहीं लगाना। बेचारी गरीबनी कहाँ से लावे ये रबड़ी मलाई, कहाँ से लेके आवे? 5 लाख देसी घी बेचारे, उसके घर में जो होता वो पका लेती है, भगवान को भोग लगाती है। अब उस पंडित, उस मंदिर के पुजारी ने उसको डांटा, उसको मना कर दिया, तू भोग नहीं लगाई, भगवान को ठंडा बासी खाते क्या, बंद कर भोग लगाना। कल से मैंने देख लिया ठंडा भोग लगाते हुए, तू जाने की। बेचारी भोग लगाना बंद कर दिया, उसने भोग लगाना बंद कर दिया। जब जन्नाबाई ठंडो त्यागो, बालगो के हर को नहीं लागो, कौजना कुम भोग लगावे, नहीं तो मैं नहीं के जावे। अब जन्नाबाई ने राम जी को, भगवान को भोग लगाना बंद कर दिया। जब उस जन्ना ने भोग लगाना बंद कर दिया तो भगवान ने भी जीवना बंद कर दिया। भगवान को बाल भोग लगेगी, बाल वो घर को नहीं लाओ। अब भगवान ने मंदिर के पुजारी को सपना दिया, हे पुजारी, तुझे जन्नाबाई को कह गया कि मेरे को भोग लगा दे, नहीं कहेगा तो उसी के घर चला जाऊंगा। ठाकुर जी मंदिर के पुजारी, मंदिर में ठाकुर जी विराजमान थे ना, ठाकुर जी कहते सपना दिया पुजारी, जल्दी जा, जन्नाबाई का क्या हो, मेरे को भोग लगा दे, नहीं तो उसी के घर चला जाऊंगा। जैसे सालग्राम जी थे ना, तो सदन कसाई का बहुत प्रेम था भगवान के प्रति, हमेशा प्रभु का चिंतन करना, ध्यान करना, स्मरण करना, लेकिन उसका तो घर में मांस बेचना तो कोई परंपरा थी, काम धंधा वही इनका ऐसा था। लेकिन वो सदन कसाई जीवों की हिंसा तो नहीं करता, लेकिन वो मरोड़ी मट्टी लेकर के आ जाता, उसको बेचता, हमेशा प्रभु का प्रार्थना चिंतन करता था। सदन कसाई का पहले जन्म में ब्राह्मण था, एक गलती होने के कारण उसको कसाई के अंदर न मिल गया। तो पिछले जन्म में भक्ति करता तो इस कसाई होते हुए भी प्रभु का नित्य प्रति सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, स्मरण करना, भजन करना और ईमानदारी से अपना धंधा करना, ना किसी को कम देना ना ज्यादा देना। एक दिन वो कसाई दुकान में जा रहा था, तो रास्ते में एक गोल गोल बढ़िया सा पत्थर मिल गया, जिनको अपने लोग सालग्राम कहते हैं। उसने सोचा ये अपना मट्टी तोलने का वेट अच्छा रहेगा, वजन बढ़िया रहेगा, बड़ा सुंदर भाटा है। तो सदन कसाई ने उस गोल गोल पत्थर को ला करके अपने तराजू में के पलड़े में रख लिया, अब उससे मांस तोलने लगा। उन पत्थर में एक विशेषता थी, उसके लिए पत्थर श्रवण भक्ति करने वालों के लिए हमारे सालग्राम जी है, भगवान है। अब वो जो कोई ग्राहक आता कि भाई मेरे को आधा किलो मट्टी चाहिए, तो वो पत्थर आधा किलो को हो जाता, तो लेकर इसको दे देता। कोई कहता मेरे को 1 किलो चाहिए, तो पत्थर 1 किलो को हो जाता। इस तरीके से वो तो रोजाना अपना सालग्राम जी से वो तो मट्टी तोलने का काम करने लगा। एक दिन के रास्ते से कोई गुजर रहे थे, कोई ब्राह्मण
ब्राह्मणों की नजर पड़ गई सालग्राम के ऊपर। ब्राह्मण का अरे सदन, ये सालग्राम ये तो हमारी पूजा है, तू कहां से कैसे लेके आया? रास्ते में लेके, अरे ये तो हमारी पूजा है। अरे यार पूजा है तो ले जाओ। अब उस ब्राह्मण ने वो सालग्राम जी को वहां से लेके जा करके उनको नहलाया, धुलाया, चूड़ा चंदन कराया और मंत्रों का उच्चारण करके पवित्र करके उनको मंदिर में विराजमान कर दिया। सालग्राम जी को विराजमान कर दिया। सुबह उठते ही वो सालग्राम जी मंदिर में से गायब हो गए और कसाई के अंदर पहुंच गए। फिर वो मट्टी तोड़ने का काम करने लगा। ब्राह्मण को फिर पता चली, अरे सालग्राम के कसाई क्या पहुंच गए। फिर ब्राह्मण गए, फिर सालग्राम को उठा करके लेके आए, फिर उसको नहलाया, धुलाया, चूड़ा चंदन कराया और मंत्रों का उनको पवित्र किया, फिर उसमें मंदिर में विराजमान कर दिया। दूसरे दिन फिर वो सालग्राम जी कसाई क्या पहुंच गए। सालग्राम जी कहते हैं, अरे भैया सदन है, देख के मैं छानों से प्रकट हुई, मट्टी तोले हुई। अब देख मैं पहले तो प्रकट था, मैं तो छाने था, अब मैं प्रकट हो गया हूँ, अब ये मट्टी तोलने का काम बंद कर दे। कसाई कहता, सदन कहता है, बाप जी अब मैं अगर मट्टी तोलने का काम नहीं करूँगी, काम तो खाऊंगा क्या? मेरे को ऐसा कोई काम बता दो, कोई मेरे लिए धंधा, कोई बिजनेस बता दो जिससे कि मैं मांस नहीं तोलूंगा। तो सालग्राम जी कहते ऐसा कर, तो जितने भी तेरे औजार पट्टा है ना, ये तराजू है, चाकू है, छुरी है, ईंट है, पेट भाट है ना, सब तू मेरे में टच कर दे, मेरे पे लगा दे। और मेरे से लगाते ही सब तेरे जो चाकू छुरी सब सोने को हो जाएंगे। बस घर बैठे बैठे अपने उनको बेच, अपना भोजन प्रसाद कर, भजन कर। जब उनका सदन ने अपने औजार पट्टों को सालग्राम से लगाया, एकदम चमकते हुए वो तराजू, चाकू, छुरी सब सोने को हो गए। उस दिन से उसने मिट्टी तोड़ना बंद कर दिया। अपना थोड़ा सा सोना लेकर के जाता, बाजार में जाता, बस घर का गुजारा करता, आराम भोजन करता। देखो सालग्राम जी महाराज सदन कसाई का चले गए। इसी तरीके से कहो जना को भोग लगावे, नहीं तो नहीं के डाले। अब ठाकुर जी कहते हैं, ये पुजारी तू जन्ना बाई को कहे मेरे को भोग लगावे, नहीं तो उसी के घर चला जाऊंगा। संग पेशता गानों गाता, बस्तर धोवण सिलता जाता। अब वो जन्नाबाई पीसनो पीसती तो भगवान भी साथ में पिसाते और गानों गाता। जब जन्नाबाई भजन गाती तो भगवान भी साथ साथ भजन गाने लग जाते और बस्तर धोवण सिलता जाता। जब वो जन्नाबाई कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती थी तो भगवान भी साथ साथ जाते थे। मैं तो प्रीत प्रेम को प्यारो, आचार्य सो सदा न्यारो। मैं तो प्रीत प्रेम को प्यारो, मैं भगवान कहते हैं मैं तो प्रेम और प्रीति का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ। भगवान हमारे कोई धन के भूखे नहीं होते हैं, वो हमारे श्रद्धा प्रेम भाव के भूखे होते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सारे है। भाव से मुझे को बजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ दे मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन सब कुछ दे मैं कभी लेता नहीं।
भाव से के पुष्प दे वो मुझे स्वीकार है। अन्न वस्त्र भूषण मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे हो जाइए, बस मेरा यही सत्कार है। भगवान कहते बस आप मेरे हो जाओ, आप ये कह दो मैं भगवान, भगवान मेरे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्त मुझको बांध लेते प्रेम की जंजीर में, भक्त मुझको बांध लेते प्रेम की जंजीर में, इसलिए धरती पर मेरा होता अवतार है। प्रभु तो भक्तों के बस भाई, तो भक्तों के बस में, तो भक्तों के अंदर वो भाव प्रीत होती है। प्रभु तो साचे मन के पिता, वो तो साचे मन, मैं तो प्रीत प्रेम को प्यारो, आज चाहे सो सदा न्यारो। ये जो ज्यादा आचार विचार करते हैं मैं उनसे दूर रहता हूँ, और जिनके अंदर सच्ची प्रीति है मैं उनके हमेशा पास रहता हूँ। अब देखो शिवरी बाई जंगल में रहती थी, हजारों वर्ष रही, कभी बेचारी नाई नहीं धोई नहीं, को उसको पानी नहीं देते ऋषि मुनि, उसको तालाब में जाने नहीं देते, भोजन नहीं देते, पानी नहीं भरने देते। क्या करती, अपने जंगल के बस फलों को चुन चुन के खाती है, प्रभु का चिंतन करती, भजन करती, हमेशा ही भजन करती, हमेशा भगवान को पुकारती। और ऋषि मुनि अपने एक हवन पूजा पाठ नित्य में लगे रहते थे। जब भगवान वहां जंगल में गए तो सबसे पहले कहाँ गए, उस जंगल में सैकड़ों ऋषि मुनि रह रहे थे, किसी के पास नहीं गए। और शिवरी की सच्ची प्रीति समझ करके, सच्ची श्रद्धा समझ करके सबसे पहले शिवरी के पास जाते हैं। ये मैं तो प्रीत प्रेम को प्यारो, अब आज चाहे सो सदा न्यारो। जन्नाबाई की टीका संपूर्ण ही। अब है बाबा माणक बोदलिया की टीका। दामन खेड़ा में बाबू बोदलिया माणक के प्रभु, जात को कनम भी केवल भक्ति कमाई है। दक्षिण में हुआ 3 मिनस उन्हीं के धाम, पुत्र बधु सती भागीरथी बाई है। स्वामी को स्वरूप धार साहिब पधारे द्वार, भागीरथी मांगी जगी टेल मन भाई है। तैयार कर दीनी तू भी गूंदड़ी उठाई दीनी, शीश धर दीनी स्वामी संग ले चलाई है। कोस दोए ढोड़ चाल, कोस दोए ढोड़ चाल कयो बाई कैसो आही, अंतर ध्यान हुआ दिशा पानी की दृढ़ाई है। जब भी करुणा गाई प्रभु आजी जो बनाई, आए 4 बुझादार हरि घर का पुछाई है। धामण खेड़ा में बाबू बोदलियो माणक प्रभु। धामण खेड़ा दक्षिणी भारत, ये दक्षिण भारत में धामण खेड़ा कोई बस्ती गांव है, मां का ये प्रसंग है। तो माणक बोदलिया बाबा प्रभु का अनन्य भक्त, केवल भक्ति, खूब ध्यान करता, भजन करता और साधु संतों की खूब सेवा करता। एक दिन की बात, और दक्षिण में हुआ 3 मिनस पुणे के धाम, पुत्र बधु सती भागीरथी बाई है। माणक बुदलिया के घर में मात्र 3 सदस्य थे, बाबा माणक बुदलिया और उसकी पुत्र बधु और पुत्री बिंदिनी और बेटी, 3 सदस्य थे। एक दिन की बात, कोई परमात्मा एक स्वामी, एक संत का रूप बना करके उनके घर पहुंच गए। तो भगवान तो भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि मेरा सच्चा भगत है कि कच्चा भगत है। इसलिए समझो, अगर हमारे भक्ति करते समय जीवन में कोई परेशानी कठिनाई आ रही है तो सुन लो कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। उसमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उसमें तो
डबल भजन करना चाहिए, लगन से भजन करना चाहिए। तो माणक बदलिया बाबा, उनकी बेटी और उनकी बहू, पुत्र वधू घर में रहते हैं, परमात्मा का भजन करते, ध्यान करते हैं। एक दिन की बात, परमात्मा एक स्वामी का, एक संत का भेष बना करके उनके घर पहुंच जाते हैं। माणक दिल बाबा बड़ा प्रसन्न होता है कि ओ बाप दिल बाबा, आप देखो अपने घर पे महात्मा जी पधारे हैं, बेटी महात्मा जी की सेवा खूब बढ़िया से करना। तो भागीरथी थी उनकी बेटी, अब वो दौड़ दौड़ कर सेवा करे, पानी पिलावे, कि भोजन खिलावे, कभी दूध पिलावे, कभी फल फ्रूट खिलावे, खूब सेवा करे महात्मा जी की। तो महात्मा जी बोले, हे बाबा, आपकी बेटी तो बहुत समझदार है और खूब बढ़िया सेवा करती है, ऐसा करो इस बेटी को मेरे को दे दो, मैं इसको ले जाकर मेरी सेवा करती रहेगी। माणक बोले, बाबा ने कहा कि बाबा जी तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरी बेटी आपकी सेवा करेगी, इसका भी जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, आप तो ले जाओ, भाई तू चली जा। अब उस पिताजी की आज्ञा मिल गई, भाई तू जा, आप जी सेवा करना। भागीरथी मांगी जाके टहल मन भाई है, तैयार कर दीनी तू भी गूदड़ी उठाई लीनी। उस भाई भागीरथी भाई ने क्या किया, महाराज की जो झोली डंडा कुंभी थी, गूदड़ी थी, वो उठा लिया और आगे रवाना हो गई। अब वो भाई आगे आगे, महाराज पीछे पीछे, चलते चलते कोस 2.5 किलोमीटर आगे पहुंचे तो महात्मा जी कहने लगे, भाई तुम यहाँ ठहर बैठ जा, मैं थोड़ा दिशा पानी लाता हूँ, दिशा पानी जाता हूँ। भाई तो वहीं बैठ के अपने राम राम करने लगी। वो महात्मा जब गए दिशा पाने के लिए तो वो वापस ही नहीं आए, वो तो अंतर ध्यान हो गए। वो महात्मा कौन थे? भगवान थे। भगवान तो स्वामी संत का रूप बना कर गए थे परीक्षा लेने के लिए। देखो ये बाबा मुड़ के बदले, बाबा कैसा भगत है, इसकी बेटी भी कैसे श्रद्धा है। अब वो तो भगवान, वो तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब वो भाई इंतजार करे कि महाराज कभी नहीं आए। अब महाराज वहां अंतर ध्यान हो गए। अब वो भाई इधर उधर देखे, इंतजार करे, बाबा हो गए तो आगे भगवान के अंतर ध्यान हो गए। अब वो पश्चाताप करे, हे राम जी, मेरे पिता ने घर से तो निकाल दिया, घर से तो महाराज के साथ भेजा, महाराज ने तो वापस ही नहीं आए, पता नहीं कहाँ क्या हुआ, पता नहीं कोई जंगल में कोई शेर मिल गया, क्या हुआ। अब वो कहते हे राम जी, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, परेशान हो जाए। अगर मैं घर वापस जाऊंगी तो पिताजी डांटेंगे कि मैंने तेरे को महाराज के साथ भेजा सेवा, तो वापस कैसे आ गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, बाबा भी मेरे को छोड़ के चले गए, अब क्या करूँ मैं। अब वो बड़ा दुखी परेशान प्रार्थना करे। इसने प्रार्थना करी तो भगवान एकदम 4 भुजा धारण करके वहां प्रकट हो गए, उसको दर्शन दिए। जब भी करुणा गाय प्रभु आची जो बनाई, आए 4 भुजाधार हरि घर का पुछाई है। भगवान बोले भाई तू चिंता फिक्र मत कर, चल मैं तेरे को घर पुगा के आता हूँ। स्वयं भगवान उस भागीरथी भाई को उसके घर पहुंचा करके आते हैं। ऐसे भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आवे तो हिम्मत नहीं हारनी। समझो ये परीक्षा ले रहे हैं हमारी, इस परीक्षा में सफल हो गए, अपने हिम्मत नहीं हारी, इसमें हम सफल हो सकते हैं। सभैया मनोरचन नाम के पर तेज मुता नशे की चिमनी बाई,
घर त्यागी आई जो सराई साध संतरे। पति कूड़ा पति गुरु संतन को बोलोगे, बर बेरी जान त्याग प्रभु मेरा प्राण पति रे। सूरी गढ़ सूरी जी कमेरी पुरसानार, नरदे अवतार बिना नाई जो भगत तेरे। उतार सिंगार डार पति सुपिता के आई, सो कुषाण सती त्यागा सांता जत मत तेरे। नाम की प्रतीक मेहता नरसिंह की चिमनी बाई। मेहता नरसिंह जी की एक भाई थी जिसका नाम चिमनी बाई था। उसको नरसिंह जी ने उसको ससुराल भेज दिया। चिमनी बाई तो गुरुमुखी थी, राम सनित थी, भजन करती, भगवान की भगत थी। उसको ससुराल भेज दिया तो उसका पति मिल गया सागर, सागर मिल गया। अब जो सागर मिल गया उसको भला बुरा कहता वो। एक दिन की बात, जब उसको भला बुरा कहता वो सागर पति, चिंता फिक्र नहीं करते, कोई बात नहीं, जैसा हो वैसा भी, मेरे पिता ने आपके भेज दिया है, जैसा रखोगे वैसा मेरे को रहना है। एक दिन की बात उस पति ने उस भाई के गुरु को सब बोल दिया। सागर पति ने चिमनी बाई के गुरु थे महात्मा जी, उन महात्मा जी के लिए, महात्मा जी के बारे में उनकी गुरु की निंदा कर दी। पति कूटा पंथी गुरु संतन को बोलोगे, बर बैरी जान त्याग प्रभु मेरा प्राण पति रे। उस चिमनी बाई ने अपने पति को वैरी दुश्मन समझ करके उसको त्याग कर दिया और अपने पिता के घर चली गई। बोले ऐसे पति को त्याग करने ही फायदा है और उसमें दोष भी नहीं लगता है। अगर जो पिता या पति या भाई कोई भी अगर भक्ति में बाधक बनता है, भक्ति नहीं करने देता, उसको त्याग करने में कोई दोष नहीं। और देखा जाए वो गुरु नहीं, जो अपने सगे संबंधी को, अपने हितैषी को, पड़ोसी को, अपने सगे संबंधी को जो परमात्मा की भक्ति से नहीं जोड़ता है, उसको आवागमन से बचाने का, जन्म से रहित होने का ज्ञान नहीं देता है, तो वो गुरु नहीं, वो पिता नहीं, वो माता नहीं, वो भाई नहीं है, जो अपने सगे संबंधी को परमात्मा की भक्ति नहीं बतावे। बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं। देखो विभीषण ने भगवान का विरोधी था, भाई का त्याग कर दिया। नाम की प्रतीत में तो नसीब की चिमनी बाई, ग्रह त्याग आई जो सराई साध संतरे। अधिक कूटा पंथी गुरु संतन को बोलोगे, बर बैरी जान त्याग प्रभु मेरा प्राण पति दे। पति का त्याग कर दिया, मन में ध्यान है मेरा पति तो परमात्मा ही है, मेरा पति तो कौन है? परमात्मा है, प्रभु है। ऐसा जान करके पति का त्याग करके अपने घर चली गई, पिता घर चली गई। जो ये विधि अनुबाई छिपो त्याग करुणाई, जादू पर समाई हुई जीवन मुगत तेरे। पति के अनुसार मारे की मंगावे जीव, खावे नर नार मिला करता हो जतेरे। बाई के अंदर आहार सृजो है सृजनहार, जीवो जीव आर लागे सभी दिया जतेरे। उदावते बारे रोष दोष भगती को गायो, बेल जोते आई बाई एक संत पंथरे। वीरम जी बहन सामल दादी के शिष्य होती, सकुशाण पोती न्या संत को अनंतरे। क्योंकि अनुबाई का प्रसंग है। अनुबाई रामसरी थी और वीरमदास जी महाराज की बहन थी। तो अनुबाई का ससुराल या छिपा कुशालपुरा में था। इसका नाम छिपा था, उसका नाम कुशालपुरा दिया था।
तो यहाँ भाई जी के ससुराल थी अनु भाई जी की। तो उनका जो पति था वो राक्षस वृत्ति का था, वो जीवों को हिंसा करता, जीवों को मार करके मंगाता, मट्टी खाता और बाई जी से लड़ाई झगड़ा करता, मारपीट करता। तो बाई के अंजलार से जो सृजनहार, भाई के लिए तो राम ने अंजल लिख दिया, अपने बस अंजल खाती अपने साकार जीवन व्यतीत करती, परमात्मा का भजन करती थी। जीवो जीव आहार लागे सब जिया जत्र, उदावत भजे दोष दोष, भक्ति को गायो वेद जोत आई। एक दिन उस उदावत ने उस पति ने ज्यादा मारपीट कर उसको परेशान किया, तो अन्नूबाई ने अपने रात में ही बैलगाड़ी में बैलों को लगाया और रात में एक चिपका गांव को छोड़ करके सीधे कहाँ चले गए? करुण में वीरमदास जी महाराज भजन करते थे। वीरमदास जी महाराज का मानपुरा में जन्म हुआ था, अब करुण में भजन किया था महाराज जी ने। अलग से कोई स्थान नहीं बनाया थे, महात्मा थे, जहाँ कोई स्वामी अच्छी जगह मिलती थी ये अपने डेरा डालते थे, भजन करते थे। तो अधिकतर वीरमदास जी महाराज ने भजन करुण भी किया और बोधास भी किया भजन। तो वीरम जी की बहन होती अन्नूबाई कौन थी? वीरमदास जी महाराज की बहन थी और सामंतदास जी महाराज की शिष्य थी। इसने परमात्मा की भक्ति और भजन करने के लिए अपने पति का त्याग कर दिया। बोले ऐसे पति का तो त्याग करने ही फायदा है जो घर में जीवों को मार करके खावे, उल्टा सीधा बोले गाली गलौज करे, मारपीट करे, ऐसे तो पति का त्याग करने में फायदा है। अन्नूबाई के टीका होई अगे नाम की पतित खाटू बीजा के भंडार भरिया, माते पिता गया गंगा तीरो पुण्य दान रे। नाम की पतित सेवा दास रूपो संत, मंगलाने नंगारी कियो खाकला को धान रे। नाम की पतित छापा खोजी के उगड़े आई, गंगा स्वामी आई तंबू तेज के तान रे। नाम की पतित ईश्वर उकलिया में पुलियोन, नाम के पतित सुख शरण साथी आन रे। नाम की पतित छापा खोजी के उगड़ आई, गंगा स्वामी आई तंबू तेज के तान रे। खोजी जी महाराज एक बार द्वारकाधीश थे, दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उनको थकान लगी, भूख और प्यास लगने लगी, तो रास्ते में एक जगह बैठ गए, भजन करने लगे। अंदर से प्यास लगे, भजन करने बैठ गए। वहीं गंगा सामने आई, वहीं जमीन फाटी, उसमें से एक पानी की धार निकली, महाराज के ऊपर पड़ी, गंगा सामने आई। और वहीं उन्होंने कहा भाई गंगा जी के ही दर्शन हो गए, अब तो क्या करना आगे जा करके। तो जैसे ही वो वापस आने लगे तो उनके छापा लग गया। जैसे बात आते ना द्वारका में एक जगह ऐसी है, एक मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ जैसे दर्शन करते हैं तो पुजारी एक छापा लगा देता है, एक छप्पा लगा देता है, इससे पहचान हो जाती है ये द्वारकाधीश के दर्शन करके आए हैं। तो नाम की प्रतीक छापा खोजी के उभड़ आई, तो गंगा सामने आई तंबू तेज के ताने। नाम की प्रतीक ईश्वर उकलिया में उरियोन, नाम की प्रतीक सुख शरण साथी आने। सेवादास जी की टीका सुने। एक समय शिवा जी की डरा नहीं की आज, औ प्रभु राकुलाल बेड़त बताइए। नाज बरी सांडी आई, द्वादश मण लाई,
बार बार गेरी मेरी बाई घरे आई है। एक समय शिवा जी के घर नहीं बीज खाज, अहो प्रभु राखो लाज बेड़ दे बताई है। रामदयाल बातें तो करे, काम कम करे, बातें तो करे। एक समय शिवा जी के घर नहीं बीज खाज, अहो प्रभु राखो लाज बेड़ दे बताई है। नान बड़ी सांडी आई गादस में मणि लाई, बार बार गेरी मेरी बाई घरे आई है। कृष्ण ने पाई खाई कोटा भरे रास, खास पाई बुरी अरे आई जाई तो से दाई है। सब नित्य पाई नित्य लुटाई जो तीन बेर, खाई जो खोलाई कीड़े भूख नहीं आई है। एक समय शिवा जी के घर नहीं बीज खाज, अहो प्रभु राखो लाज बेड़ दे बताई है। सेवादास जी महाराज असंत सेवी थे, साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे और साधु महात्मा भी खूब उनके घर जाते थे। जो संत महात्मा कहीं जाते हैं जहाँ भाव प्रेम होता है वहीं जाना चाहिए। आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनों में ने, अब तुलसी बान जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहाँ आओ नहीं आदर नहीं है, नहीं नैनों में ने, वहां नहीं जाना चाहिए चाहे सोने की बरसात हो गई। आओ घना आदर घना, और घना नैनों में ने, और तुलसी बान जाइए चाहे पत्थर बरसे में, चाहे भले पत्थरों की बरसात हो गई। लेकिन जिस यहाँ पर खूब आदर है, जो लोग आदर करते हैं, खूब भाव रखते हैं, खूब श्रद्धा है, वहाँ जाना चाहिए। तो साधु संत सेवादास जी महाराज के घर जाते थे और सेवादास जी महाराज खूब साधु संतों की सेवा करते थे। एक दिन की बात, कोई अकाल पड़ गया तो घर में नान बीज खत्म हो गया। अब प्रार्थना करें, ओ प्रभु राखो लाज बेड़ दे बताई है। हे प्रभु, अब मेरे खाने के लिए कोई नाद बीज नहीं है। अब मेरे घर पे साधु संत आएंगे, उनको कैसे सेवा करूं, उनको क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा। अब वो चिंता करने लगे, प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, भाई देखो, मेरा भगत साधु संतों की सेवा करने के लिए इतना उतावला है, इसके घर में खिलाने के लिए अन्न बीज भी नहीं है। परमात्मा ने क्या किया, नानी भरी सांडे आई, कागज में माने लाई, बार बार गेरी मेरी बाई घरे आई है। ये ऊँटड़ी, परमात्मा ने कोई गेवा ऊँटड़ी भेजी, उस ऊँटड़ी पे कितने 12 मण धान उस पे लदा हुआ था, रखा हुआ था। अब वो ऊँटड़ी सेवादास जी महाराज के दरवाजे पर पहुंच गई। सेवादास ने देखा, अरे ये कोई ऊँटड़ी किसी शेर साहूकार के धोखे से आ गई है। ये कोई शेर साहूकार के बिजनेस के बार करता, वो कहीं बाहर दिलाया होगा, ये ऊँटड़ी धोखे से आ गई है। अब उस सेवादास जी उस ऊँटड़ी को पकड़ करके आगे कर दे, तू आगे जा जहाँ तेरा मालिक है। ऊँटड़ी फिर वापस आ जाकर उसके दरवाजे पर। सेवादास ने कहा कि वापस आ गई, बेचारा शेर साहूकार परेशान होता हुआ, ढूंढता हुआ। उसने सेवादास जी ने ऊँटड़ी को पकड़, फिर उसको आगे कर दिया, जा यहाँ से अपने मालिक के पास। ऊँटड़ी फिर वापस आ गई। वो सेवादास ने विचार किया कि बार बार गेरी फेरी बाई घरे आई है। सेवादास ने विचार कर किया, रे ये तो कोई भगवान ने मेरे लिए भेजी है ऊँटड़ी। अब सेवादास ने क्या किया, ऊँटड़ी पे जितना भी धान लगा हुआ था, अन्न, वो उतार करके अपने घर में लग लिया और ऊँटड़ी भी अपने वहीं चलती वहीं बैठती रही थी। अब उस सेवादास ने क्या किया, अपने खूब साधु संतों की सेवा करे और जो अपने खेतों में बिखेर दिया, बीज गुरु में डाल दिया। बीज गुरु में खेत में डाल दिया। उसके 6 महीने बाद जोरदार फसल हुई।
तो उसके कोठार भंडार भर गए, कोठार भंडार भर गए। और उसने सेवादास ने क्या किया, जो कुटड़ी बैठी थी ना, उसके अपने घर में से 12 मण धान पट्टों में भर करके कुटड़ी पे लाद करके और कहा तू जहां से आई वहां चली जा। वो तो कुटड़ी जहां से आई भाई चली गई। उधर सेवादास के कोठार भंडार भर गए, खूब साधु संतों की सेवा करे, खूब उसके घर पे सत्संग चर्चा हुए, वो भक्ति भजनों पे खूब आनंद ले गए। लुटाई जो 3 बेर गाय जो को लाई भीड़, भूख नहीं आई है। एक गैली बाई पर नहीं जो मैं जी के गांव, नुकते ने आई बाई माई दुख पाई है। शिवा जिसा रूपधार राम महाराज आए, पिता बण पुत्र को आप मुके लाई है। समुदी हटकर राखे प्रभु उत्तर भासे, चलो नचा पूज के जटे पुत्री परनाई है। सेवादास जी की जाई पूर्ण ब्रह्म यापन आई, सांचा पे ही पिता पति झूठी जगत के सगाई है। एक कहनी बाई प्रणाई जो नदी के गांव, तो सेवादास जी महाराज की एक थी बेटी जिसका नाम था कहनी बाई, तो उसको ससुराल भेज दिया पास के गांव में। अब एक दिन की बात, सेवादास जी के घर में कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में बुलाती हैं ये बहन बेटी बुआ भतीजी जो मान होते हैं तो सबको बुलाते हैं। अब बाई को भी बुलाया, गेली बाई की बाई थी, माता तो उसको बुलाया, घर में फंक्शन हुआ, लेकिन बाई नहीं आई, बेटी नहीं आई। तो सेवादास जी की जो घरवाली थी इतनी बड़ा दुख पाई है, माई दुख पाई है। अब दुख पावे माँ देखो सब अपने सब मेहमान के लोग सब आ गए, लेकिन अपनी भाई नहीं आई, उसको भी आना चाहिए। तो सेवा को स्वरूप धार राम महाराज आए, पिता बण पुत्री आप मुकलाई है। अब तो स्वयं भगवान सेवा जी का स्वरूप धार करके घर पहुंच गए, घर पहुंच गए। बेटी क्या पहुंच गए, उसको घर लाने के लिए भगवान। अब जब वो भगवान सेवा जी का स्वरूप धार करके बेटी के घर ससुराल पहुंच गए, तो बेटी के जो ससुर थे उनकी बहुत सेवा करे, अपने सब देखी क्या कहते ब्याई जी जानती कहते हैं। अब ब्याई जी एक तो ब्याई जी तो खूब सेवा करे और कहते आप भाई भोजन तैयार हो रहा है, भोजन करके जाओगे आप। भगवान का सेवा आप एक रूम में बनकर आए थे। भगवान कहते हैं प्रभु उत्तर वासे जलो न चाकू बेटे पुत्री परनाई है। भगवान कहते हैं जहाँ मेरी पुत्री है, जहाँ जिस घर में पुत्री की सगाई करी है, उसका आप भोजन की बात कर रहे हो, मैं तो जल भी नहीं पीऊंगा, जल भी नहीं पीऊंगा। तो देखो सेवादास जी की जाए प्रभु कौन ने अपनाई। देखो बेटी कितनी कीमती थी सेवादास जी महाराज की, लेकिन परमात्मा ने उसको अपना लिया। परमात्मा स्वयं सेवादास जी महाराज का स्वरूप बना करके बाई को लेने के लिए चले जाते हैं। साचा बेही पिता पति महाराज समझाते हैं, सच्चा बेही पिता पति, भगवान ही सच्चे पिता है पति है। साचा बेही पिता पति झूठी जगत सगाई है। ये जगत सब झूठा है, छूटने वाला है, सच्चे तो भगवान है। इसलिए झूठी कुल की संपदा और झूठा तंदन धाम और दरिया साचा देखिए एक साई गुना। ये सब संसार में सब झूठा है। झूठी कुल की संपदा, झूठा तंदन धाम, दरिया साचा देखिए साई जी को नाम। सच्चा है तो राम जी का नाम है,
सच्चे माता पिता तो एक राम जी है, बकाया सब झूठे, सब छूटने वाला है। ये साचो है हर नाम और सभी जग झूठे, जो जल की पिड़ियार हो जो फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे, और परदेसी की प्रेता है क्या सुख पावे। साचो है नाम, उस पुराण में जाते सच्चा है तो राम जी का नाम है, और सभी जग झूठे, सब झूठा है, छूटने वाला है। क्यों जल की पिड़ियार कोई दिन, इस जगत का संसार कैसा है ये, क्यों जल की पिड़िया जैसे पानी का बुलबुला कभी बनता है कभी फूटता है, ऐसी जगत संसार है, कभी बनता है कभी मिटता है, कभी प्रलय होती है कभी रचना होती है। लेकिन सच्चा तो राम जी ही है, जो हमेशा पहले भी थे, आज भी आगे भी रहेंगे। जो परमात्मा हमारे पहले भी ध्यान रखा, आज आगे भी ध्यान रखेंगे, तो सच्चा एक राम जी है। सेवा दास जी की जाए पूर्ण ब्रह्म अपनाई, साचा बे ही पिता पति झूठी जगत ऐसा गाई है। वधु पति व्रता साधु कृतज्ञ प्रतिज्ञा देवी जारे संजय की भी प्रिया बेन जो जुटाई है। साधु पूर्व प्रसुद्ध रस दियो के दीदार कियो, कहो बहन बेटी मेरी धर्म की माई है। बहु कूटी ही ने आई नहीं मोल के चुकाई, सारे संपत्ति लुटाई वेद ग्रंथन में गाई है। कीड़ी समय दाए परियो नाद सब जरियो बरियो, सिरिया सोच कयो मुख में मुक्ता चिंता जो मिटाई है। यार गाय गो कियो तू कर भरे था, सुकुशल राम समता आई बढ़ आई है। अब की सुरदास जी की टीका है। चौपाई। एक राम भगत ईश्वर जन होए, जन प्रभु की भक्ति जोए। पांच सात साधु मिल आए, अन्न भोजन घर में नहीं पाए। वंदना कर पर किरमा की, बहुत बात दासा तन की। बस्तर बर्तन भूषण पाऊं, मेल किसी के भोजन लाऊं। आंडी धोयर आंगन की नो, चूल्हे जोड़ बले तो दीनो। दोए चार घर जांचा जाए, बेचा आयल ध्यान लगाए। जब आदन उकलियो पूरो, प्रभु अन्न बाई में पुरियो। दाल भात की चट ग्रत वाही, छप्पन भोजन पाके। और प्रभु तुम दीन दयाला, संत जना का हो प्रतिपाला। सीजो भोजन राम कावे, ईश्वरपुर से साधु पावे। एक राम भी भक्त ईश्वर जन भी। ईश्वरदास जी महाराज राम जी के अनन्य भगत बहुत ही प्यारे भगत थे। खूब अपने भक्ति और भजन करते और खूब साधु संतों की सेवा करते थे। एक दिन की बात, 5-7 साधु मिलाए। कोई एक संत महात्माओं की मंडली सेवादास जी महाराज के घर में आ गई। बड़ा मन में हर्ष, अपार खुशी, आज तो बहुत बड़ी कृपा हुई। देखो अपने संत महात्मा घर में बुलाए हैं, उनका खूब आदर सम्मान किया, उनको बड़ी आसन दिया और घर में उनको बिठाया। वंदना कर परिक्रमा की, बहुत भाव दासातन की। अब ईश्वरदास जी उन संत महात्माओं की परिक्रमा करे, उनको प्रणाम करे, नमस्कार करे और दास भाव से उनकी सेवा करे। उसने विचार किया अपने घर के महात्मा आए हैं, इनको भाई भोजन प्रसाद कराना चाहिए। तो घर में देखता है ना कोई दाल है, ना कोई अन्न है, ना कोई चावल है, क्या करूं? अपने घर में महात्मा हैं,
उसने विचार किया ऐसा करते हैं, अपने घर में जो वस्त्र है, जो बर्तन है ना, भूषण है ना, इनको अपने गिरवी रख करके कोई अन्न है, कोई दाल चावल मांग करके ले आते हैं। हांडी धोए आंधड़ कीनो चूल्हे चोड़ बोलो तो दिनो। उसने क्या किया, एक तरफ तो अपने हांडी धो करके उसमें आंधड़ रख दिया, पानी भर करके चूल्हे पर रख दिया और चूल्हो चोड़ बोलो तो दिनो। कि उसने विचार किया, उसने अपने चूल्हे पे पति जी को चढ़ा दिया, पानी भर करके उसने कहा जब तक मैं 2-4 घर में कोई दाल चावल की अन्न लेकर के आऊंगा तब तक ये पानी उबल जाएगा, बाद में इसमें भोजन बना देंगे। 2-4 घर जांचा जाई, पीछा आयर धान लगाई। अब ईश्वरदास जी महाराज 2-4 घरों में जाते हैं, मांगने से कोई देता नहीं है। उस समय ये अन्न की बहुत कमी थी। अब तो लोगों के घर में सैकड़ों मन, एक घर में तो कम से कम 50-50 कुंटल धान पैदा हो जाता है। 50-50 कुंटल यूपी में देखो जा करके, पहले इतना धान नहीं होता था। मुश्किल से खाने भर को मुश्किल से खेतों पैदा होता। अगर किसके घर में खुद को खाने के लिए दूसरों को कहां से देवे। अब ईश्वरदास जी महाराज 2-4 घरों में जाते हैं, कहते भैया हमको कोई सेर, कोई आधा सेर, कोई हमको कोई आटा, कोई चावल दे दो। कोई मांगने से नहीं देता, कहते अरे गिरवी रख लो, मेरे पास वस्त्र है, भूषण है ना, इनको गिरवी रख लो, मेरे को दे दो। मांगने से कोई नहीं देता है। वापस घर आ जाते हैं, आकर के बस घर में बैठ जाते हैं, प्रभु का ध्यान करना। हे प्रभु, बस आप भी मेरी लाज रखने वाले हो। अब इन साधु संतों को चाहे भोजन करा के भेजो और चाहे भूखा भेजो। वो तो घर में आकर के चूल्हे के पास आकर के बैठ जाता है, प्रभु को ध्यान करने लग जाता है। जैसे जब ध्यान करने लग जाता है, उधर क्या हुआ, जब आंगन उपलियो पूरो, प्रभु अनबाही में ओयो। परमात्मा ने ऐसी कृपा करी, जैसे ही उस हांडी में उबाल आया तो राम जी ने उसी में दाल, उसी में चावल, जो भी सामग्री थी, नून, नमक, मिर्ची, हल्दी, पुदीना, घी वगैरह सब डाल दिया। दाल भात कीचड़ के माही, 56 भोजन के माही। अब जैसे ही जब उसमें भोजन पका तो पके हुए भोजन की सुगंधी आई। जब सुगंधी आई, ईश्वरदास जी महाराज का ध्यान बुलाए, बड़ी बढ़िया एकदम पके हुए भोजन की सुगंधी आई। अब ईश्वरदास जी महाराज हांडी का ढक्कन हटा करके देखते हैं तो 56 प्रकार के भोजन उसके अंदर एकदम बढ़िया खिचड़ी बन करके तैयार हो गई। अब विष्णुदास ने औ प्रभु तुम दीन दयाला, संत जना का हो प्रतिपाला, सीजो भोजन राम कहावे, ईश्वरपुर से साधु पावे। अब ईश्वरदास जी बड़ा खुश है, देखो राम जी की बहुत बड़ी कृपा हुई, एकदम देखो भोजन तैयार हो गया। ईश्वरदास ने कहा कि तो देव भोजन प्रसाद करो। संत महात्मा अपने तो पूजा पाठ करके तैयार बैठे थे, तो पंगत लगा ली उन्होंने। अब तो ईश्वरदास जी क्या करे, ईश्वरपुर से और साधु पावे। राम भरोसे कलियो, आनंद ईश्वर दासे, ओ कलिया में ओर से राघुबंधा विश्वास से। सुख शांति महाराज समझाते थे, तो राम भरोसे कलियो। अब उसने ईश्वरदास ने भगवान पर भरोसा कर लिया, राम जी बस आपके हाथ में है, चाहे साधु संतों को भूखा भेजो चाहे भोजन कराओ। इसलिए उसने
भगवान से प्रार्थना करी तो राम भरोसे उकलियो आनंद यशोदास वो कल्याणपुर से राख मिलता विश्वास। उसने विश्वास कर लिया तो राम ने कैसे कृपा करी, भोजन तैयार कर दिया साधु संतों के लिए। ये राम भरोसो राखिए उन्नत नहीं काहे और पूर्ण हारा पुरुष कल्पित भाई। अगर हम राम जी पर विश्वास कर लेते हैं तो राम जी किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते हैं। पूर्ण हारा पुरुष कल्पित भाई, इसलिए कभी भी टेंशन फिक्र नहीं करना चाहिए, बस राम जी पर विश्वास करना चाहिए। आत्म कहते हैं, कवि साहब कहते ना, 8 पौर राम को रटना नहीं करना जिक्री और कहत कबीर सोनो में साधु रहना भी फिक्री। बस अपना काम क्या है, निरंतर अपना जो अपना जहाँ तक हो सके वैसा करो, बकाया भगवान को सौंप दो। अपने शुभ कर्म करते रहो, परमात्मा का ध्यान भजन करते रहो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। भगवान कहते हैं अगर तू हो जा मेरा तो जगत कर दूं तेरा। हम अपनी बागडोर राम जी के लिए सौंप देते हैं तो फिर वो हमारी बागडोर राम जी अपने हाथों में ले लेते हैं। ये राम भरोसे उकलियो आदरणीय सुदास को कल्याणपुर से राख बंधा। आगे बहुत अच्छी टीका है बाबूजी महाराज के द्वारा सुनी गई, 2 लाइन की टीका है। इनाम के प्रतीक सत्य तुलसी को निभायो शीश, मुरुतो जीवायो जिना जाए के मशान रे। एक सती का यहाँ प्रसंग है, बाबूजी महाराज के द्वारा मुझसे सुनने तो अच्छा लगेगा। तो पहले थोड़ी देर के लिए राम भजन करो, बाबूजी महाराज के मुख से एक सती का प्रसंग सुनना चाहिए।